जय हिंद दोस्तों। आने वाले समय में रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो इसी को देखते हुए हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट जीके के टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे। यानी कि ग्रुप डी से रिलेटेड जितना भी जीके है वो हम कवर करने वाले हैं। हालांकि आपको ये भी याद रखना है कि आने वाले समय में जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें भी ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टडी कर का ऐप इंस्टॉल करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर स्टडी कर सर्च करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और जब आप ऐप पर विजिट करेंगे तो आपको इस लेक्चर की पीडीएफ भी मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे पहला फैक्ट ये कहता है कि जो भारतीय रेल है यह अमेरिका, रूस और चाइना के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश के पास है, तो वो है अमेरिका के पास। फिर दूसरे नंबर पर कौन है? रूस। तीसरे नंबर पर है चाइना, और चौथे नंबर पर कौन आता है? भारत आता है। वहीं अगर आपसे एक और सवाल पूछा जाए कि मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत किस स्थान पर है, तो भारत तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर है चाइना, दूसरे नंबर पर है अमेरिका, तीसरे नंबर पर है भारत। ठीक है, यानी कि मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत तीसरे और रेल नेटवर्क के मामले में भारत चौथे नंबर पर है। जो भारतीय रेल है इसका मूल मंत्र क्या है? सुरक्षा, अनुरक्षा और समय पालन, यानी सेफ्टी, सिक्योरिटी और पंक्चुअलिटी इसका मूल मंत्र है। भारत में सर्वप्रथम रेल की जो शुरुआत हुई थी वो है 16 अप्रैल 1853 को हुई थी, और पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच चली थी जिसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। उस समय लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल चल रहा था भारत में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली रेल चली थी। और ये जो पहली रेल चली थी इसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। अगले फैक्ट को डिस्कस करते हैं। तो भारत में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कोलकाता के बीच चली थी। ठीक है, यानी कि जो पहली विद्युत रेल चली थी वो 3 फरवरी 1925 को चली थी मुंबई से कोलकाता के बीच में। और दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि जो डेक्कन क्वीन नामक ट्रेन थी वह पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन थी। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 में पारित किया गया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखें। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो भारतीय रेलवे एक्ट है वो कब पारित किया गया था, तो ये 1890 में पारित किया गया था, यानी अंग्रेजों के समय। दोस्तों, भारत में युवाओं के मन में हमेशा नौकरी की बात आती है, तो वह कौन सा संस्थान है भारत में जो सबसे ज़्यादा नौकरी देता है, तो वो है रेलवे। यानी कि भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान कौन है? रेलवे है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1905 में हुई थी, और उस समय कौन था? लॉर्ड कर्जन। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, यानी सरकार ने भारतीय रेल को अपने अंडर में कब लिया था? 1950 में लिया था। दोस्तों, जब आप रेल की टिकट बुक करते हैं या रेलवे में खाना मंगाते हैं तो उसके लिए एक उपक्रम काम करता है जिसका नाम है IRCTC, यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि IRCTC का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना है, और इसका काम होता है टिकट की बुकिंग वगैरह करना। इसके अलावा अगर आप ट्रेन में हैं तो ट्रेन में भोजन आप इसके माध्यम से मंगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? IRCTC, यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है, और यह 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दोस्तों, जब हमारे देश में बजट पेश होता है तो उसमें रेलवे बजट का भी प्रावधान होता है। तो रेलवे बजट आम बजट से अलग कब हुआ था? 1924-25 में। तो एक वर्थ समिति बनी थी, उसके सुझाव पर
रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था, लेकिन 2017 में मोदी सरकार ने फिर से रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया था। 2017 से पहले क्या होता था कि आम बजट अलग पेश किया जाता था और रेलवे का बजट अलग से पेश किया जाता था, लेकिन 2017 के बाद ये पूरी स्कीम खत्म हो गई और आम बजट के साथ रेलवे बजट को भी पेश किया जाने लगा। प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट कर लें। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? वो है कर्नाटक का हुबली जंक्शन प्लेटफॉर्म। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें आप स्टार लगा लें। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर में है और इसकी लंबाई कितनी है? 11.215 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर है, तो यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर उत्तर प्रदेश में है। वर्तमान में भारतीय रेलवे में 69 डिवीज़न या मंडल हैं। भारत की पहली मोनो रेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को शुरू की गई थी। अब ये मोनो रेल क्या होती है? तो मोनो रेल जो है वो इस प्रकार से चलती है, तो एक बीम होती है, उस बीम पर ये रेल चलती है, तो इसको मोनो रेल बोला जाता है। तो भारत की पहली मोनो रेल जो है वो 2014 में चली थी। भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है। तो भारतीय रेलवे के कितने जोन हैं? 18 जोन हैं। रेलवे में भर्ती के लिए 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। भारतीय रेलवे का जो लोगो है उसमें कितने स्टार हैं? इस प्रकार के भी छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारतीय रेलवे का जो लोगो है उसमें 17 स्टार हैं। यहाँ पर आप भारतीय रेलवे का लोगो देख पा रहे हैं, तो इसमें 17 स्टार बने हुए हैं। यहाँ पर आप इनको गिन भी सकते हैं। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रख लें। हमारे देश में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। इस पॉइंट को नोट कर लें। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। इस फैक्ट को भी नोट कर लें आप। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया माल भाड़ा होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? ममता बनर्जी। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है, यानी कि जो दक्षिण पूर्व रेलवे है इसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 15 फरवरी 2019 को। और पहली वंदे भारत ट्रेन जो है वो दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। इस फैक्ट को नोट कर सकते हैं। और रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू की गई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कोंकण रेल, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1998 को, परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है, जो कि रोहा से मैंगलुरु तक है। कोंकण रेल और यह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी यानी कि एसी वाली रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 ईस्वी में शुरू की गई थी। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई कितनी है भारत में? 69,182 किलोमीटर की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें आप स्टार कर सकते हैं। देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबील पुल है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है और ये असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। इसकी लंबाई है 4.9 किलोमीटर की। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ को कब गठित किया गया था? तो 1882 में गठित किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो आरपीएफ है उसका गठन कब हुआ था? तो 1982 में इसका गठन हुआ था। रेल यात्री बीमा योजना 1994 में शुरू की गई थी। अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन है? तो वो है सुरेखा यादव। और यहाँ पर आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि प्रथम भारतीय डीजल रेल इंजन ड्राइवर कौन है? मुमताज कत्थावाला। एक पॉइंट और आप नोट कर लें, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि वंदे भारत जो ट्रेन है उसको चलाने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन है, तो उनका नाम क्या है? सुरेखा यादव। समझौता एक्सप्रेस
भारत और पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती थी, जो कि अब बंद हो गई है। अगर आपसे सवाल किया जाए कि भारत में पहली रेल दुर्घटना कब हुई थी, तो ये 25 जनवरी 1869 को हुई थी भोड़ घाट में। तो पूना मुंबई मार्ग पर पहली रेल दुर्घटना हुई थी। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों, जो जॉर्ज स्टीफेंसन था ये इंग्लैंड देश का था और इसने 1825 में दुनिया की पहली सार्वजनिक रेलवे लाइन शुरू की थी। ठीक है, तो ये फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है, जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था और प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में शुरू हुई थी। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को शुरू की गई थी। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच चली थी। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक चली थी। ठीक है, तो ये विश्व की प्रथम ट्रेन है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है, तो वो है ट्रांस साइबेरियन, जो कि लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक है, जो कि रूस में है। विश्व की बड़ी रेल सुरंग सीकन कहां पर है? जापान में। विश्व की पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 फरवरी 1863 को चली थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आप नोट कर सकते। दोस्तों, देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1954 को कोलकाता में चली थी और ये कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज के बीच में चली थी। जबकि दूसरी मेट्रो रेल जो है वो दिल्ली में चली थी 2002 में। तो दिल्ली में ये सहादरा से 30 हजारी के बीच शुरू की गई थी। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस किए हैं। अब हम रेलवे जोन डिस्कस करेंगे, यानी कि भारत के जो रेलवे जोन है उसको एक बार देख लेते हैं और उसकी स्थापना कब हुई थी ये भी देखेंगे। जैसे मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई वीटी में, और इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय भी मुंबई में है और इसकी जो स्थापना है ये 1951 में हुई थी। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, 1952 में स्थापना हुई थी। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में 1952 में स्थापना हुई थी। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है, 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव में है, 1958 में स्थापना हुई थी। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है, 1966 में स्थापना हुई थी। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा दोस्तों, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है, 2002 में स्थापना हुई थी। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में है, 2003 में स्थापना हुई थी। उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद यानी प्रयागराज में है, 2003 में स्थापना हुई थी। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है, 2003 में स्थापना हुई थी। और पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है, 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है, 2003 में स्थापना हुई थी। मेट्रो रेल कोलकाता, ये कोलकाता में है, 2010 में स्थापना हुई थी। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापत्तनम में है, 2019 में स्थापना हुई थी। कोंकण रेलवे का मुख्यालय नवी मुंबई में है और इसकी जो स्थापना है ये 2019 में हुई थी। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों भारतीय रेलवे के जो 18 जोन हैं उनको डिस्कस कर लिया है। भारतीय रेलवे की गेज को डिस्कस करते हैं, क्योंकि गेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो ब्रॉड गेज होता है इसकी लंबाई कितनी होती है? 5 फीट 6 इंच या 1.676 मीटर की। जो मीटर गेज होता है इसकी लंबाई कितनी होती है? 3.33 फीट की, और इसकी लंबाई मीटर में होती है लगभग 1 मीटर। नैरो गेज की जो लंबाई है वो 2.6 फीट होती है, या मीटर में कहें तो 0.762 मीटर होती है। तो इस प्रकार की लंबाई आपके एग्जाम में पूछी जाती है। दोस्तों, रेलवे इंजन के निर्माण केंद्र भी डिस्कस करते हैं कि जो रेलवे इंजन है, कौन सा रेलवे इंजन कहाँ पर बनता है। जैसे चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ये चितरंजन में है, यहाँ पर विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है।
डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है, यहाँ पर डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला में है, यहाँ पर डीजल इंजन के कल पुर्जे बनाए जाते हैं। और टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड ये चितरंजन में है, यहाँ पर डीजल इंजन का निर्माण होता है। डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर में है, यहाँ पर डीजल इंजन का निर्माण होता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी वेल ये भोपाल में है, यहाँ पर विद्युत इंजन का निर्माण होता है। इसके अलावा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में है और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है। और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटका में है। व्हील एंड एक्सेल प्लांट बेंगलुरु कर्नाटका में है और जेसफ एंड कंपनी लिमिटेड ये कोलकाता में स्थित है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने रेलवे से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको डिस्कस किया है। अब आप इंतजार करें अगले लेक्चर का, क्योंकि उसमें भी हम बहुत सारे ऐसे फैक्ट लाने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ। दोस्तों जब आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन मिलेगा, जिसमें राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। तो कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए कूपन कोड यूज कर रहे हैं समर 600, ठीक है, तो आपको यहाँ पर छूट मिल जाएगी। और इस कोर्स में पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, हिस्ट्री इन सभी टॉपिक को बहुत ही डिटेल से कवर किया जाएगा। इस कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की। अगर आपको इस कोर्स को लेने में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप पर जो जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच है ये भी आपको ऐप पर मिल जाएगा, तो इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐप पर दोस्तों मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक हर महीने लॉन्च की जाती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऐप पर 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक को लॉन्च किया गया है, तो इस ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं। इस ई बुक में वो सभी टॉपिक कवर किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 200 MCQs भी मिलेंगे करंट अफेयर्स के। इसके अलावा दोस्तों आपको जनवरी 2024 से 2025 तक की ई बुक मिल जाएगी। 1800 करंट अफेयर्स के MCQs की ई बुक मिल जाएगी ऐप पर ही, ई बुक वाले सेक्शन पर, ठीक है। इसके अलावा ऐप पर जो स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 2024 और 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक होती है उसका पैकेज मिल जाएगा। तो 2025 की ई बुक का जो पैकेज है वो आप ज़रूर प्राप्त करें मात्र 199 रुपये में। अगर आप छूट चाहते हैं तो उसके लिए कूपन कोड यूज करें पैकेज 100, ठीक है, तो आपको यहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज मिल जाएगा। और दोस्तों ऐप पर जब आप जाएंगे तो 1 ईयर कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स के पैकेज के अलावा 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक जीके की पीडीएफ, 1 ईयर टॉपिक बाय ऑल करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा ऐप पर आपको ये सभी ई बुक मिल जाएंगी जिसमें जीके जीएस की ई बुक है और इसमें इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस इन सभी टॉपिक को कवर किया गया है। दोस्तों अगर आप राजा गुप्ता सर की जो ऑब्जेक्टिव स्टैटिक जीके की बुक और स्टैटिक जीके की बुक को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने घर पर मंगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस वेबसाइट पर विजिट करके और उस पर ऑर्डर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक है, वहाँ से आप ऑर्डर कर दें तो ये बुक आपके घर तक पहुँच जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है कोई भी कोर्स लेने में तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऐप पर जब आप टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो वहाँ पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलेगा और वहाँ पर दोस्तों आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ, तो ये टेस्ट भी आप प्राप्त कर सकते हैं।